कहानी का नाम कर्ज भाई का कहानीकार। शुभम सारथी। आज रक्षाबंधन का त्योहार था। नारायण जी के घर में खुशी का माहौल था। घर में रिश्तेदार आए हुए थे। चारों तरफ हंसी मजाक और खुशियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। नारायण जी की उम्र 48 वर्ष थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटे और 1 बेटी थी। उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी और वह अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए मायके आई हुई थी। नारायण जी का बड़ा बेटा सूरज 27 वर्ष का था और उसकी भी शादी हो चुकी थी। दूसरा बेटा आकाश 23 वर्ष का था और कपड़े की दुकान चलाता था। सबसे छोटा बेटा सतीश 20 वर्ष का था और अब भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। नारायण जी की पत्नी 45 वर्ष की थी। उनकी बहन सुधा, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, वह भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई हुई थी। सुधा के बच्चे भी उसके साथ आए थे। नारायण जी की बूढ़ी माँ भी जीवित थी। उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। नारायण जी का एक छोटा भाई विक्रम भी था, जो अपने परिवार के साथ गांव में थोड़ी दूरी पर रहता था। उस दिन पूरा परिवार एक साथ था। सुधा ने अपने भाई नारायण की कलाई पर राखी बांधी। नारायण जी ने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया। घर में मिठाई बांटी गई। सभी लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर में यह खुशियों भरा घर मातम में बदलने वाला है। अचानक नारायण जी के सीने में तेज दर्द होने लगा। उन्होंने घबराकर कहा, पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। उनकी पत्नी दौड़कर पानी लेकर आई। परिवार के सभी लोग नारायण जी के पास इकट्ठा हो गए। नारायण जी ने पानी पिया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वह बेहोश होकर गिर पड़े। परिवार के लोगों ने उन्हें होश में लाने की बहुत कोशिश की। उनकी पत्नी रोने लगी। बहन सुधा भी अपने भाई को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। करीब आधे घंटे तक सभी उन्हें होश में लाने की कोशिश करते रहे। इसी बीच नारायण जी के भाई विक्रम को भी सूचना दी गई। वह अपनी पत्नी के साथ तुरंत वहां पहुंच गया। इसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया और नारायण जी को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने जांच की। कुछ समय बाद डॉक्टर ने जो बात बताई, उसे सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। नारायण जी को हार्ट अटैक आया था और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। रक्षाबंधन के दिन जहां कुछ समय पहले घर में हंसी खुशी थी, वहीं अब चारों तरफ रोने की आवाजें थीं। नारायण जी के पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर लाया गया। शाम हो चुकी थी, इसलिए अगले दिन अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे तक परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। नारायण जी की पत्नी, उनके बच्चे, बहन सुधा, भाई विक्रम और सभी परिजन रो रहे थे। अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई। नारायण जी के तीनों बेटे सूरज, आकाश और सतीश, उनके भाई विक्रम और परिवार के अन्य पुरुष उनके पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़े। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक कार उनके सामने आकर रुक गई। कार से एक व्यक्ति बाहर निकला। उसने नारायण जी के पार्थिव शरीर की ओर देखते हुए पूछा, क्या यह नारायण है? सूरज ने जवाब दिया, हाँ, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम सहदेव है। मैं पास के गांव में रहता हूँ। मैं नारायण का पुराना दोस्त हूँ। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। विक्रम ने कहा, तो आइए हमारे साथ अंतिम संस्कार में चलिए। सहदेव ने कहा, नहीं, मैं अंतिम संस्कार में नहीं जाऊंगा, बल्कि पहले आप सभी को मेरी बात सुननी होगी। सभी लोग हैरान हो गए। सूरज ने पूछा, ऐसा क्या हुआ है? सहदेव ने कहा, तुम नारायण के बड़े बेटे हो ना? सूरज ने कहा, हाँ। सहदेव बोला, तुम्हारे पिता ने मुझसे 3 साल पहले 20 लाख रुपए लिए थे। उन्होंने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं। जब तक मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा, तब तक मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। यह सुनकर सूरज और उसके दोनों भाई हैरान रह गए। सूरज ने कहा, हमें इस कर्ज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिताजी ने हमसे कभी कुछ नहीं कहा। सहदेव बोला, मुझे नहीं पता कि नारायण ने पैसे किस काम के लिए लिए थे, लेकिन पैसा तो उन्होंने लिया था। अब उनके बेटे हो तो तुम्हें मेरा पैसा लौटाना होगा। सूरज ने कहा, हम उनके बेटे जरूर हैं, लेकिन उन्होंने हमसे पूछकर कर्ज नहीं लिया था। हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। सहदेव ने कहा, अगर 20 लाख रुपए नहीं दे सकते तो 10 लाख रुपए ही दे दो, लेकिन बिना पैसे दिए मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। सभी लोग परेशान हो गए। सूरज ने घर फोन करके पूरी बात बताई। कुछ ही देर बाद नारायण जी की पत्नी, उनकी बेटी
बहन सुधा और परिवार की अन्य महिलाएं भी वहां पहुंच गईं। नारायण जी की पत्नी ने कहा, अगर उन्होंने कर्ज लिया था तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हमें सच में कोई जानकारी नहीं है। सहदेव ने कहा, आप उनकी पत्नी हैं, आप ही उनका कर्ज चुका दीजिए। नारायण जी की पत्नी ने जवाब दिया, अगर उन्होंने इतना बड़ा राज्य मुझसे छिपाया है तो मुझे नहीं पता कि मैं उनका कर्ज क्यों चुकाऊं। बेटी ने भी यही कहा कि उसे भी कर्ज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बहुत देर तक बहस होती रही, लेकिन सहदेव अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, मैं नारायण का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। फिर सहदेव ने एक और बात बताई। उसने कहा, शायद आप लोग मुझे जानते नहीं हैं। मैं इसी राज्य का बड़ा बिल्डर हूं। मेरे बारे में कहीं भी पूछ सकते हैं। सभी लोग चुप हो गए। तभी नारायण की बहन सुधा आगे आई। उसने रोते हुए पूछा, सहदेव जी, कितना पैसा है आपका? सहदेव ने कहा, 20 लाख रुपए। लेकिन नारायण मेरा दोस्त था, उसकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए तुम लोग 10 लाख रुपए भी दे दो तो मैं मान जाऊंगा। सुधा ने कहा, आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मेरे भाई का अंतिम संस्कार होने दीजिए। सहदेव ने कहा, मुझे पहले पैसे चाहिए। सुधा चुपचाप वहां से अपने घर चली गई। कुछ देर बाद वह वापस आई। उसके हाथ में कुछ गहने और पैसे थे। सुधा ने सारे गहने और करीब 2 लाख रुपए सहदेव के सामने रख दिए। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, मेरे पास अभी इतने ही गहने और पैसे हैं। इनकी कीमत जितनी भी होगी आप रख लीजिए। बाकी पैसे मैं धीरे धीरे करके आपको लौटा दूंगी। मैं कोई बड़ी नौकरी नहीं करती, लेकिन काम करके आपके पैसे चुका दूंगी। बस मेरे भाई का अंतिम संस्कार होने दीजिए। यह देखकर सभी लोग शांत हो गए। सुधा अपने भाई के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार थी। तभी सहदेव ने कहा, बहन, अपने गहने और पैसे वापस रख लो। तुम्हें मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। सुधा हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी। सहदेव ने कहा, सच्चाई यह है कि मैं नारायण से 20 लाख रुपए लेने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें देने आया हूं। सभी लोग हैरान रह गए। सहदेव ने आगे कहा, 3 साल पहले नारायण ने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे। उन्होंने कहा था कि यह उनकी मेहनत की कमाई और जीवन भर की जमा पूंजी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब कभी उनकी मृत्यु हो जाए तो यह पैसा उनके सही हकदार तक पहुंचा देना। सहदेव ने अपनी जेब से एक कागज निकाला। उसने कहा, यह नारायण की लिखी हुई बात है। इस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। सहदेव ने वह कागज सभी को दिखाया। फिर उसने 20 लाख रुपए सुधा के हाथों में रख दिए। सुधा रोते हुए बोली, भैया ने मेरे लिए इतना सब किया और मुझे इसकी जानकारी तक नहीं थी। सहदेव ने कहा, नारायण ने मुझसे कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद यह पैसा उनकी बहन सुधा को दे देना, इसलिए यह पैसा तुम्हारा है। फिर सहदेव ने नारायण के तीनों बेटों और उनकी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, आप सभी ने कहा कि नारायण ने कर्ज लिया था, तो वही जाने। आपने एक बार भी यह नहीं कहा कि हम अपने पिता का कर्ज चुका देंगे। लेकिन उनकी बहन सुधा, जो अपने भाई को राखी बांधने आई थी, उसने अपने गहने और अपनी जमा पूंजी तक देने की बात कह दी। सहदेव की आवाज में दुख था। वह बोला, आज नारायण की आत्मा भी यही सोच रही होगी कि उसके अपने कौन हैं। सभी लोग सिर झुकाकर खड़े थे। उन्हें अपनी बातों पर पछतावा होने लगा। सहदेव ने कहा, रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते। रिश्तों की पहचान उस समय होती है जब कोई व्यक्ति मुश्किल में होता है। इसके बाद सहदेव ने सुधा से कहा, यह 20 लाख रुपए पूरी तरह तुम्हारे हैं। नारायण ने इन्हें तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा था। अगर भविष्य में कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझसे संपर्क करना। फिर सहदेव ने कहा, अब चलिए नारायण का अंतिम संस्कार करते हैं। इस बार सहदेव भी अंतिम यात्रा में उनके साथ गया। सभी लोग नारायण जी को अंतिम विदाई देने मुक्ति धाम पहुंचे। अंतिम संस्कार किया गया। नारायण जी की पत्नी, उनके तीनों बेटे और उनकी बेटी बहुत दुखी थे। उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। सभी मन ही मन नारायण जी से माफी मांग रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि उस दिन उन्होंने रिश्ते की असली कीमत पहचानने में गलती की थी। रक्षाबंधन के दिन सुधा अपने भाई को राखी बांधने आई थी। उसी भाई के लिए वह अपने गहने और अपनी जमा पूंजी तक देने को तैयार हो गई थी। यही सच्चे रिश्ते की पहचान थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते केवल नाम के नहीं होने चाहिए। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सुख में हमारे साथ खुशियां बांटें और दुख में हमारे साथ खड़े रहें।
मुश्किल समय ही बताता है कि हमारे अपने कौन हैं और कौन सिर्फ रिश्तों का नाम लेकर हमारे साथ हैं। रिश्तों की असली पहचान अच्छे समय में नहीं, बल्कि बुरे समय में होती है। और जो व्यक्ति बुरे वक्त में हमारा साथ निभाता है, वही वास्तव में हमारा अपना होता है।